हम बात कर रहे थे पाकिस्तान के स्क्वाड के मुतालिक, लेकिन उसमें एक तब्दीली जो कि हमारे ही प्लेटफॉर्म से बाहर आई, विच वॉज दैट के खुशदिल शाह को शायद शामिल किया जा रहा है। शायद नहीं बल्कि काफ़ी हद तक क्लैरिटी है इस हवाले से, लेकिन ये शमूलियत हमारे लिए कितनी कारआमद साबित होगी, कितनी नहीं। और इसी के साथ साथ दूसरे जाने पड़ोसी मुल्क में भी सीरीज जारी होने जा रही है, यानी इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान भी मैच होगा, उस पर भी बात करेंगे। और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कौन सी टीम्स कितनी स्ट्रांग नजर आ रही हैं, इस पर भी बात करेंगे। तो मेरे साथ मौजूद है आपके फेवरेट स्पोर्ट्स एनालिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इमरान सुहेल साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम मीरा, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दूसरी जानिब हमें आज ज्वाइन किया है यूनुस साहब, जो कि स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, कमेंटेटर भी हैं, और इनका ताल्लुक बहुत देर से क्रिकेट के साथ है। तो जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक जी, वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। इट्स अ प्लेयर। तो आपसे शुरू करते हैं, क्योंकि आज आप पहली बार हमारे मेहमान बनकर आए हैं। वैसे तो अब हम आपको बुलाते रहेंगे, तंग करते रहेंगे, लेकिन शुरू करते हैं सबसे पहले ये कि साइम की इंजरी से पहले तक तो हमें बड़ी क्लैरिटी थी कि साइम की जगह कोई नहीं ले सकता, साइम ने तो हमें चैंपियंस ट्रॉफी भी विन करा देनी है, हमारी एक्सपेक्टेशंस बड़ी हाई थी। जैसे ही इंजर्ड हुए सारी एक्सपेक्टेशंस पर पानी फिर गया, लेकिन उस जगह पर आने के लिए बहुत सारे नाम हैं, शान मसूद का भी है, इमामुल हक का भी है, एंड स्ट्रेंज के खुशदिल शाह को उस नंबर पर लाने की बात की जा रही है। Isn't it a surprise? देखें, आपने खुद ही कह दिया कि स्ट्रेंज, तो वर्ड इज स्ट्रेंज अगर खुशदिल शाह को आप उस पोजीशन के लिए कंसिडर कर रहे हैं, बिकॉज आई डोंट थिंक सो खुशदिल शाह ने कभी भी ज़िंदगी में ओपन किया। मैंने बहुत डोमेस्टिक क्रिकेट देखी है, नॉट इवन फॉर फ्रेंचाइज क्रिकेट या किसी भी डोमेस्टिक टीम के लिए मैंने कभी खुशदिल शाह को ओपन करते हुए नहीं देखा है। 5वें 6वें 7वें नंबर एज अ फिनिशर हमने कोशिश की थी उनको तैयार करने के लिए, बट उसमें भी हम नाकाम हो गए। आजकल वो फॉर्म ठीक दिखा रहे हैं, बट देन अगैन जो क्वालिटी ऑफ ओपोनेंट्स जिनके अगेंस्ट वो रन्स कर रहे हैं, आई डोंट थिंक सो कि उनको वो वाले ओपोनेंट्स इंटरनेशनल क्रिकेट में मिलेंगे। और उनकी वही एक ही स्ट्रेंथ है जो ऑन साइड पे वो खेलते हैं, और आई डोंट थिंक सो उन्होंने उस पर इतना काम किया है। तो इट विल बी अ वेरी स्ट्रेंज डिसीजन अगर खुशदिल शाह को आप कंसिडर करते हैं, स्पेशली एज एन ओपनर। 6वें 7वें भी हम बात कर सकते हैं, बट एज एन ओपनर नो, इट्स अ नो फॉर मी। इट्स अ नो फॉर यू। इमरान साहब, खुशदिल शाह का शामिल होना 50 ओवर्स में मेरे लिए पर्सनली एक बहुत डिफरेंट चीज़ है, लेकिन एज एन ओपनर शामिल होना तो उससे भी बड़ी डिफरेंट चीज़ है। ये कौन से साइंसदान और कौन से हमारे बोर्ड में जो है वो इतने मास्टरमाइंड्स मौजूद हैं जो ऐसे मशवरे देते हैं? देखिए, अली भाई ने बड़ी क्लियर एक बात कर दी कि वो समझ में नहीं आता कि किस तरह से आ सकता। और दूसरी सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान क्रिकेट का ये अलमिया रहा है कि जो T20 में परफॉर्म करता है वो टेस्ट में सेलेक्ट हो जाता है, और जो टेस्ट में सेलेक्ट करता है वो T20 में सेलेक्ट हो जाता है, परफॉर्म करता है उधर आ जाता है। मैं समझता हूँ कि खुशदिल शाह, जो अली भाई ने कहा कि जो वहाँ क्रिकेट हो रही है BPL में वो, और जो ICC चैंपियंस ट्रॉफी है, दो मुख्तलिफ रास्ते हैं, जितनी दूर जाएंगे फासला बढ़ता जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये डिसीजन किसी भी अगर जो क्रिकेट पंडित है उसने दिया है, जो किसी समझदार बंदे ने दिया है, वो उसकी समझदारी पे भी मुझे शक है कि अगर वो ये मशवरा दे रहा है, वो ये मशवरा क्यों दे रहा है, शायद वो कुछ चीज़ों को कवर कर रहा है, या अपना फेवरिज्म जो पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती के साथ होता है वो फेवरिज्म आ रहा है। और कभी भी मैंने तो नहीं देखा कि आप T20 में और मुख्तलिफ जो छोटी लीग्स हैं उनके अंदर परफॉर्म करने वालों को आप डायरेक्ट किसी बड़े चैंपियंस ट्रॉफी या वर्ल्ड कप के अंदर ले आएँ। आप देखिएगा आपकी जो खिलाफ टीमें आएंगी, क्या वो ऐसे सिलेक्ट होके आएंगी कि आपको ढूंढ के प्लेयर निकालने पड़ेंगे। यही प्रॉब्लम है कि जब आपके पास बैकअप नहीं होता तो फिर आप ब्लंडर्स करते हैं, तो ये ब्लंडर होगा। मेरे सरप्राइज कुछ और अच्छे होने चाहिए थे, जो परफॉर्मर लड़के थे आपकी पाकिस्तान के अंदर। अगर आप सरप्राइज ऐसे हमें देंगे तो फिर आपको वर्ल्ड कप में भी सरप्राइज मिलेगा। ये सरप्राइज़ किसके हक में होगा, ऊंट किस करवट बैठेगा, इसके बारे में कोई खबर नहीं है। अली साहब, अगर हम देखें, हमने हमेशा देखा कि कुछ फेवर जो है वो देते हैं कप्तान अपने फेवरेट खिलाड़ियों को। बाबर की कप्तानी में हमने शायद आपको मुतअद्दिद बार ऐसे देखा कि जब शायद उनकी ज़रूरत नहीं थी या जगह नहीं बनती थी या फॉर्म नहीं थी, तब भी ही वॉज प्लेइंग। लेकिन अगर अभी देखते हैं तो खुशदिल शाह कप्तान के फेवरेट हैं। इसी सवाल का जवाब आपसे लेती हूँ, लेकिन हमें ज्वाइन किया है आप सबकी जान, क्रिकेट की शान हाफिज़ इमरान भी अभी कुछ देर में स्क्रीन पर आ जाएंगे। तो अली साहब प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा कि ये शमूलियत जो है ये कैसे देखते हैं? देखें, अभी तक कोई ऑफिशियल न्यूज़ तो आई नहीं है, हमें अभी स्पेकुलेशंस ही हैं, हवा में बात है। आई होप कि ऐसा ना हो, और जैसे भी बात हो रही है एज एन ओपनर तो बिल्कुल ना हो। हम उनको 6वें 7वें नंबर पे तो देख सकते हैं। देखिए, आपने बात की, जब भी आप एक लीडर होगा या जो भी इवन एक प्राइवेट एसोसिएशन में भी आपके कोई हेड होंगे, तो वो जिनके साथ कंफर्टेबल रहते हैं वो उन्हीं लोगों को आगे लेके आते हैं। बाबर कंफर्टेबल थे शादाब के साथ, तो वो उन्हीं को आगे लेके आए। अगर अब रिजवान, क्योंकि वो सेम रीजन के हैं, KP से खेलते आए हैं, पेशावर से भी खुशदिल शाह उनके साथ खेलते हैं, अगर उनके साथ कंफर्टेबल होंगे, बट देन अगैन नॉट एट ओपनिंग पोजीशन नंबर 6-7 पे।
आई विल बी वेरी सरप्राइज्ड कि उनको आप BPL की परफॉर्मेंस के ऊपर या चैंपियंस कप की 1-2 इनिंग्स के ऊपर अगर आप नेशनल साइड में लेके आएंगे तो इट विल बी अ शॉकर रादर, नॉट जस्ट सरप्राइज। सरप्राइजेस के साथ साथ हमें ज्वाइन कर चुके हैं हाफिज इमरान साहब। हाफिज साहब, बड़ी देर कर दी, मेहरबान आते आते। वो ये कहते हैं कि पहुंचना ना पहुंचने से बेहतर है तो इसलिए पहुंच जाना चाहिए। उम्मीद है कि आप सब लोग बखैर आफियत होंगे। जुमले पे जुमला। हाँ आप जब भी मोटरवे पर सफ़र करें, हाईवे पर करें, तो ये आपको हर थोड़ी देर के बाद मिलता है, तो पहुंचना बेहतर होता है। जहाँ तक ताल्लुक इस चीज़ का है, जैसे आप अली बात कर रहे हैं खुशदिल शाह की, तो ये बुनियादी तौर पर तो फिर चीज़ें हिली साइम अयूब के इंजर्ड होने से ना। उस एक इंजरी ने पाकिस्तान के पूरे जो आप उस सेटअप कह लें या पूरी फॉर्मेशन कह लें पाकिस्तान की टीम की, उसको हिलाया है। देखिए बात सेट इतनी हिलने वाली है नहीं है, क्योंकि अगर आप एक ओपनर आपका अनफिट हुआ तो आपको ओपनर की तरफ देखना चाहिए। ये तो फिर जाती है कि अगर आप ओपनर अनफिट हुआ तो आपने 6-7वें नंबर वाले बैटर को एज एन ओपनर देखने शुरू कर दिया। इमाम उल हक एक बड़ी एग्जांपल है, अच्छी फॉर्म में, तीनों फॉर्मेट में वो रन्स कर रहे हैं। अभी चैंपियंस कप T20 में भी उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी, अच्छी कप्तानी करते हुए नजर आए, 4-डे क्रिकेट में भी उन्होंने रन्स किए। तो बेसिकली तो अगर आपका अनफिट ओपनर हुआ है तो आपको ओपनर की तरफ देखना चाहिए, या शान की तरफ देखें आप, या आप इमाम उल हक की तरफ देखें। बट लुकिंग एट द रिकॉर्ड ऑफ इमाम उल हक, जिस तरीके से उन्होंने वनडे क्रिकेट खेली है, अब मेरा ख्याल है कि आपको इमाम उल हक की तरफ देखना चाहिए रादर देन किसी और ओपनर की तरफ। इमरान साहब, शान मसूद का भी नाम ज़ेरे गौर है, देखिए कर रहा है पाकिस्तान जो में बात है कि आप डिसीजन क्या लेने जा रहे हैं। यहाँ पर ओपनिंग के लिए बहुत सारे उम्मीदवार पहले से बैठे हुए हैं। तभी रिजवान का नाम आया तो रिजवान भी कहीं ना कहीं प्लान कर रहे होंगे कि वो भी ओपन कर सकते हैं, बाबर ओपन कर सकते हैं। अगर ये लोग ओपन कर सकते हैं तो फिर आप बैकअप के तौर पर अवाम को रख रहे हैं 15 के अंदर। खुशदिल शाह तो बनते ही नहीं है, फिर आपको कहीं कोई और पोजीशन ढूंढनी पड़ेगी। लेकिन अगर ये ओपन पे चले जाएंगे रिजवान, तो 4 पे फिर कौन आएगा? देखिए 4 के लिए उनके पास बहुत सारी ऑप्शन है। खुशदिल शाह को अगर शायद एज ए मिडिल ऑर्डर ही कंसीडर कर रहे हो, लेकिन रिप्लेसमेंट देखें किसकी आ रही है। कामरान गुलाम वंडा ना हो सकता है। कामरान गुलाम नहीं, वो चौथा 5वां ही खेलेंगे। वो ऊपर आना भी उसके लिए जाती है कि उसको ऊपर खड़ा। फ़खर को कहाँ लेके जाएंगे आप? फ़खर कहाँ जाएंगे, बाबर कहाँ जाएंगे? क्या उनसे ऊपर आएगा कामरान गुलाम? कभी भी नहीं हो सकता। वो उसे जहाँ उन्होंने फिट करना वो वहीं रहेगा। आपके ऊपर वाले 4 ही नंबर हैं, रिजवान, बाबर, फ़खर, और अगर ऐड करते हैं इमाम को तो वो भी साथ आ जाएंगे। अदरवाइज बाकी जितने भी आएंगे वो नीचे, कौन मुझे बताएं कहेगा कि मैं नीचे आके खेलूँ जब बॉल ज़्यादा ब्रेक हो रहा होगा। और फिर वो कंडीशन हर चाहता है कि वो दायरे का फ़ायदा उठाए, वो पावर प्ले का फ़ायदा उठाए और जितना अच्छा खेल सके फील्ड रिस्ट्रिक्शंस के अंदर और जल्दी जल्दी रन्स बना ले। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पर पाकिस्तान टीम फंस गई है। जो आप बात कर रहे हैं कि ये हमारी टीम का नहीं, ये पूरा सिस्टम हिल गया है सिर्फ एक प्लेयर के अनफिट होने से। तो आप सिस्टम का अंदाज़ा लगा लें कि वो रेत पे खड़ा है, पत्थरों पे खड़ा है या ईंटों पे खड़ा है, ये नहीं मुझे समझ आ रही। अच्छा, एक सवाल है। आपने कहा कि हर शख्स चाहता है कि वो दायरे का फ़ायदा उठाए, तो दायरे का फ़ायदा तो तब उठा सकते हैं ना जब इनके पास वेरिएशंस ऑफ शॉट्स होंगी, जब ये बड़े जारहाना अंदाज में बैटिंग करते हुए हमें नजर आएंगे, जैसे दुनिया भर के हमें ओपनिंग बैट्समैन नजर जरूरी आते नहीं हैं। है जोर से शॉट मारना ही। अली भाई तो एज ओपनर खेलते रहे, उन्होंने सारी क्रिकेट एज ओपनर खेली है। टाइम और गैप अगर आपको तलाश करना आता है। वैसे इनका आउटस्विंग भी बहुत अच्छा होता था। मैंने तो हम दोनों ने क्रिकेट खेली है, इन्हीं को शामिल कर लेते हैं, दोनों किस्म के फायदे हम हम हासिल दोनों कर ने सकते इकट्ठे हैं। क्रिकेट खेली है। पहाड़ी के अंदर ग्रेड 2 खेली थी तो मेरे ओपोनेंट थे ये, तो इन्होंने आपका 2 क्या चौके हुआ? मारे थे, मुझे याद है अभी तक। फिर आपका क्या हुआ था? फिर मैंने इनको आउट भी कर लिया था। अच्छा, चलिए, ये अच्छी बात है। तो अली साहब, एक तो हमारे पास आपकी भी ऑप्शन है, आपको भी हम लेके जा सकते हैं। बहुत सारे लोग ले भी आते होते हैं टूर्नामेंट। देखिए बहुत देर होगी, जैसे इनको शो पे आते हुए थोड़ी सी देर हो गई, बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। अब तो अब आगे देखना चाहिए। जैसे अभी भी हम इफ्तिखार का भी जिक्र कर रहे थे, न्याजी की भी एक ऑप्शन है। अब हमें आई थिंक आगे देखना चाहिए। अगर आपको पिछली 2 से 3 सीरीज से अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि आपकी वनडे काफ़ी हद तक सेटल्ड साइड हो गई है। एक चेंज हुआ है, यस, एक आधी चेंज आप कर सकते हैं। इमाम अब जो भी इन्फॉर्म बैटर हैं या शान मसूद खुद हैं, आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसको एक कंट्रोवर्शियल बनाना है, बड़ी न्यूज़ बनाना है, तो हम बिल्कुल जितनी मर्जी बातें कर सकते हैं। बट आई थिंक इतनी बड़ी बिग डील है नहीं है। आप अनफिट हुए, ठीक है, हो जाते हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं, माजी में भी होते आए हैं। जितने बड़े प्लेयर्स, शोएब अख्तर जैसे प्लेयर मेन इवेंट्स में कई दफ़ा अनफिट हो गए, तो हमारे पास प्लेयर्स आते रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ही कोई बड़ी बिग डील हो गई है। आप इमाम इन्फॉर्म है, आप उनको इस्तेमाल कीजिए। शान खुद भी सोच सकते हैं कि शान को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इतना कोई बड़ा मसला मुझे लगता नहीं है कि है। अच्छा अली, जब हम ये बात करते हैं कि पाकिस्तान, जैसे आपने कहा, कोई बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि ये 50 ओवर्स की क्रिकेट है। पाकिस्तान में जो लोग क्रिकेट इन दिनों ज़्यादा खेलते हैं, देखते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं,
खाते वो हैं, कहीं पीते कहीं हैं। लगता है कि उनके ऊपर भी ज़हनों पर गालिब है T20 क्रिकेट। अगर BPL की परफॉर्मेंसेस देखकर खुशदिल शाह का नाम लेना शुरू कर दिया जाए, अगर चैम्पियंस कप पे T20 में अब्दुल समद की एक बारी को लेकर उसका छठे सातवें पर नाम लेना शुरू कर दिया जाए, इसी तरीके से और भी खिलाड़ियों के नाम, सिर्फ इसी आसिफ अली का नाम इस 50 ओवर्स के लिए लोग लेना शुरू कर दें, तो आपको लगता है कि मजमूई तौर पर एक सोच है पाकिस्तान में जो कि ज़्यादा उसको गालिब है कि मतलब डाल लें किसी ना किसी को टीम, बस भैया उसने वहाँ पे 2 छक्के लगा दें और ये 50 ओवर हैं, अगर ओपनर कोई आएगा उसने 300 बॉल 300 बॉल उसने पॉकेट में लेके जाने हैं। देखिए हम बहुत जल्दबाज कौम बन चुके हैं समाउ द ऑर्डर कि हमें बहुत जल्दी रिजल्ट्स भी चाहिए और बहुत जल्दी चेंजेस भी चाहिए। आप जितनी भी इंटरनेशनल साइड्स खेलते हैं या इंटरनेशनल क्रिकेट आपने खेली है तो आपको थोड़ा सेटल होने देना पड़ता है, क्योंकि वो मुश्किल क्रिकेट है। वहाँ पे आपको आसानी से शॉट्स या आसानी से रन्स आप नहीं करते हैं। वहाँ पे स्पेशली एक नए प्लेयर को आते हुए थोड़ा टाइम चाहिए होता है, थोड़ा सेटल होना होता है, प्रेशर कैसे अब्जॉर्ब करना है, वहाँ पे आपने रन्स कैसे बनाने हैं, आपको थोड़ा टाइम चाहिए होता है। तो हमारा दिल करता है एक सीरीज़ में कोई फ्लॉप हुआ है उसे निकाल दें, कि किसी ने एक आधी इनिंग अच्छी खेल दी उसको डाल दें। यही बात अब खुशदिल शाह की भी है। अब कोई ये नहीं देख रहा है कि वो आपकी बॉलिंग साइड जिसके खिलाफ उसने रन्स किए हैं वो कैसी है, बिकॉज कि आप वहाँ पे उन्होंने रन्स कर दिए, सोशल मीडिया पे एक रील आपकी हिट हो जाती है, हम सब बोलना शुरू कर देते हैं कि इनको डालना शुरू कर दें। बट इंटरनेशनल साइट्स इस तरह नहीं चलती हैं, आपको सेटल इन होने देना पड़ता है, कॉम्बिनेशन को बनने देना चाहिए और उसको लंबा अरसे तक चलने देना चाहिए। आई गेस ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में जैसी वनडे क्रिकेट हमने खेली है वो एक अच्छी टीम हमारी सेटल इन हो गई है और उसको ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, वही आप रहने दें, उसी को चलने दें। अनफॉर्चुनेट है कि साइम नहीं है, उसकी जगह आप फोर्स चेंज हो सकती है, अदरवाइज आई थिंक हमारी सेटल साइड है वनडे की। देखिए एक ब्लंडर हम कर चुके हैं माजी में, उस्मान खान ने कहाँ परफॉर्म किया, PSL के अंदर, फिर वो UAE में गया, वहाँ उसने परफॉर्म किया तो हमने फ़ौरन उसको पाकिस्तान की टीम के लिए कंसीडर किया और जब हमने उसको खिलाया तो फ्लॉप हो गया। तो फिर इसका खमियाजा कौन भुगतेगा? अच्छा इमरान साहब, एक चीज़ है, मैं अगर थोड़ा सा कंपैरेटिवली देखूं, 2 चीज़ें महसूस हो रही हैं इसमें। एक तो ये है कि हम चैंपियंस कप को भी रिकग्नाइज़ करा रहे हैं कि हमें वहाँ से भी लोगों को उठाने हैं, नहीं उठाएंगे तो चैंपियंस कप फ्लॉप हो जाएगा। दूसरा, हमने खिलाड़ियों पर पाबंदी लगाई कि आपको सिर्फ 2 लीग्स का NOC जो है वो दिया जाएगा और फिर हम लीग से भी प्लेयर उठा रहे हैं। फिर हमने देखा कि माजी में सोशल मीडिया से हमने भी देखी काफ़ी सारी जो है वो शमूलियत हुई टीम्स के अंदर, अब हम चैंपियंस कप और लीग से खिलाड़ी उठाने लग गए हैं। तो मतलब हमारा क्राइटेरिया क्या है, मेरिट क्या है हमारा? ये सवाल मैंने किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मोहसिन नकवी साहब और वकार यूनिस साहब बैठे थे, तो मैंने उनसे यही सवाल किया था क्राइटेरिया क्या है। बदकिस्मती से क्राइटेरिया अभी तक ना मुझे समझ में आया ना किसी और को, शायद किसी को समझ में आ गया हो तो वो ठीक है। अब आपने 2-3 सवाल कर दिए। आपने कहा कि चैंपियंस जो कप होता है उसके अंदर से प्लेयर्स जो परफॉर्म करेंगे उनको खिलाना है। हाफिज साहब ने बहुत सारे नाम लिए, मोहम्मद अली का नाम टॉप बॉलर रहे, क्या वो खेलते पाकिस्तान से? नहीं खेलते। तो हम वो जो लोग हैं उनको एज अ जॉब फिलिंग उनको रखा हुआ है कि उनको जॉब्स देनी है, उनसे काम कोई नहीं लेना। हालांकि वो कहीं और काम करें तो हमें ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, वहाँ कख फ़ायदा नहीं होना। ना आपके पास कोई टैलेंट आना है और जो परफॉर्म कर रहे हैं उनको आपने खिलाना नहीं है।